नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जो भी दुरूद आता है एक मर्तबा पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजरानाए अकीदत दुरूद व सलाम पेश करने के बाद इज्जत व तकरीम के लायक मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और काबिल कदर अजीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब एहबाब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारी इसी जामिया मस्जिद से मुतसिल जामिया उस्मानिया रिज़विया के ज़ेर इंतज़ाम सालाना जलसा दस्तार फजीलत के सिलसिला में महफिल पाक मुनक्कद की जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह किबला कारी साहब की मेहनत और बदौलत से हर साल की तरह इस साल भी हम इस दिन को पूरे जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं इसी अदारा का अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से अपनी और अपने दिगर तुलबा की तरफ से आने वाले तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। किबला कारी साहब के हुक्म से जो मौजू आज मेरे ज़िम्मा है वो है ज़ुबान मुस्तफ़ा की अहमियत। दुआ करें अल्लाह मुझे कुरान और हदीस के मुताबिक हक सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह मेरे उस्ताद ये मोहतरम जनाब साहिबजादा कारी मोहम्मद सलीम रज़ा कादरी सुल्तानी साहब के इल्म व अमल में आवाज़ो गद्दाज में बरकत वुसअत अता फरमाए। अहबाब ज़िवाकार, मेरे करीम आका को अल्लाह ने ये अज़मत अता फरमाई है कि मेरे आका की ज़ात भी आला, मेरे आका की सिफात भी आला और मेरे आका की बात भी आला है। कितनी आला है कि अल्लाह ज़ुल जलाल ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, लोगों मेरा नबी अपनी मर्जी से नहीं बोलता, वो जब भी बोलता है मर्जी खुदा से बोलता है। और यही तो वजह है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और यकीनन अल्लाह का ही कलाम है। तो चाहिए तो ये था ना कि हम अल्लाह की जुबान से सुनते, मगर कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि उसने डायरेक्ट अल्लाह की जुबान से कुरान सुना हो, बल्कि हर मोमिन मुसलमान यही कहेगा कि उसने जब भी कलाम खुदा सुना है वो ज़ुबान मुस्तफ़ा से ही सुना है। इसलिए अल्लाह ने कानून ही ऐसा बना दिया कि कलाम दो होंगे लेकिन जुबान सिर्फ एक होगी। जब वो पहली बार बोलेगा तो कुरान बनेगा, जब वो दूसरी बार बोलेगा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान बनेगा। और वो जुबान कोई आम जुबान ना होगी बल्कि उस हस्ती की जुबान होगी जो खत्म नबूवत का ताजदार भी बन के आया है और अल्लाह का यार भी बन के आया है। अहबाब ज़िवाकार, मेरे आका की ज़ात और मेरे आका की बात इतनी अहमियत की हामिल है कि जब तक दिलो जान से तस्लीम ना किया जाए तो बंदे का ईमान, बंदे की अकीदत और बंदे का अकीदा मजबूत हो ही नहीं सकता। और हमारा दुश्मन अंग्रेज तो चाहता ही ये है कि ये फाका कश मौत से डरता नहीं, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, इसके बदन से रूहे मोहम्मदी निकाल दो। लिहाजा लोगों, हमें चाहिए कि हमें अपने आका से इश्क और मोहब्बत का रिश्ता मजबूत करना होगा और यही वो सरमाया है कि कल जिसकी वजह से हमें कब्र में भी सुकून होगा और हमें हश्र में भी सुकून होगा। अहबाब ज़िवाकार, फिर एक दिन ऐसा भी आया कि एक दिन सहाबी रसूल हजरत अबू सईद नमाज अदा फरमा रहे थे तो मेरे करीब आका ने आवाज दी, अबू सईद आप नमाज अदा करते रहे। हुजूर ने फिर आवाज दी, अबू सईद आप फिर नमाज अदा करते रहे। जब हुजूर ने तीसरी मरतबा आवाज दी, अबू सईद मैं तुम्हें बुला रहा था तो तुम आए क्यों नहीं, तो उस पर हजरत अबू सईद ने या रसूल अल्लाह के कदमों में गिरकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह में नमाज अदा कर रहा था। तो मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, अबू सईद अगर मैं ही ना आता तो नमाज कहां से आ जाती।
तो लोगों, मेरा विजदान कहता है कि उस पर हजरत अबू सईद ने या रसूलल्लाह के कदमों में गिर कर ये भी तो कहा होगा कि कुर्बान दिलो जानम क्या चीज हमारी है, कुर्बान दिलो जानम क्या चीज हमारी है, आका ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। अहबाब ज़िवकार, हमारा अहले सुन्नत का यही अकीदा है और यही वो सच्चा और सुच्चा अकीदा है जो नया नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है कि कायनात को देने वाला अल्लाह ही है और जिसको जो कुछ देता है वो अल्लाह पाक ही देता है। लेकिन मेरे भाइयों, बताना ये चाहता हूं कि अगर बारगाह खुदा से कुछ लेना हो और जल्दी लेना हो तो बारगाह मुस्तफ़ा से मांगो, खुदा भी राजी होगा, मदीने का ताजदार भी राजी होगा। इसलिए कि कब्र हश्र में बेरा भी उसी का ही पार होगा कि जिसके लिए ज़ाते मुस्तफ़ा ने शिफात की होगी, क्योंकि जुबान मुस्तफ़ा ही असल में जुबान खुदा है और अताअत मुस्तफ़ा ही असल में अताअत खुदा है। अब मैं यहाँ पर मुस्तफ़ा करीम की ताकत और जुबान की अहमियत को उजागर करने के लिए एक वाक़या कोट करवाकर इजाजत चाहूंगा कि गज़वा खैबर से वापसी पर मुकाम सोहबा पर मौला अली की गोद थी और मेरे आका आमीन आका लाल का सने अनवर था। खुदा की करनी ऐसी हुई कि नमाज असर का वक्त निकल गया। अब देखिए, एक तरफ खुदा की इबादत है और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की अताअत, लेकिन मौला अली मुस्तफ़ा की नौकरी में रहे कि नमाज असर का वक्त निकल गया। अब मेरे करीम आका ने मौला अली से पूछा कि अली, नमाज अता पढ़ोगे या कज़ा पढ़ोगे? तो मौला अली ने क्या खूब से जवाब दिया कि आशिकों के सीनों में ठंड पड़ जाएगी। मौला अली ने अर्ज ने की, सोनिया कज़ा तो वो पढ़े कि जिसका कोई ना हो, हमने तो यारी भी उसी से लगा रखी है जो चांद को तोड़ भी सकता है और सूरज को मोड़ भी सकता है। तो लोगों, मेरा विजदान कहता है मेरा विजदान कहता है कि इस पर मौला अली ने यह भी तो कहा होगा कि हम अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं, हम अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। तो मेरे करीम आका ने कहा है, मौला तेरा अली तेरे और तेरे महबूब की नौकरी में था कि नमाज असर का वक्त निकल गया, तू सूरज को पलटा नहीं देता। तो आवाज आई, ऐ महबूब, हमने कायनात तेरे लिए ही तो बनाई है, तू चाहे तो चांद को तोड़ भी सकता है, तू चाहे तो चांद को जोड़ भी सकता है, तू चाहे तो हवाओं का रुख मोड़ भी सकता है, तू चाहे तो पानी को ठहरा भी सकता है, तू चाहे तो सूरज को पलटा भी सकता है। तो मेरे करीम आका ने यूं इशारा किया तो सूरज पलटकर असर के वक्त पर आया तो मौला अली ने नमाज अदा की। तो लोगों, पता ये चल गया कि खुदा के बाद अगर कायनात किसी के इशारों पर चलती है तो वो मोहम्मद अरबी की जात है जो खत्म नबूवत का ताजदार भी बन के आया और अल्लाह का यार भी बन के आया है। इसलिए तो इकबाल ने कहा था ना कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। दुआ है कि अल्लाह हमारे इसी अदारा को शाद और आबाद फरमाए और तालिब इल्म इसी शम्मा से रोशनी हासिल करते रहें और अल्लाह हमारी इसी मस्जिद को ता क़यामत शाद और आबाद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।